आइए मंगलाचरण से कक्षा प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते त्रियथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं और उसमें द्वितीय अधिकार में देवों संबंधी चर्चा है। प्रारंभ में हमने भवनत्रिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इन तीनों देवों के समूह को भवनत्रिक कहते हैं, इनके बारे में समझा। उसमें से भवनवासी देवों का वर्णन, वो कहाँ रहते हैं, उनके निवास कैसे हैं। भवन, भवनपुर और आवास 3 तरह के उनके निवास बने हुए हैं। अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। खर भाग में जो असुर कुमार हैं उनको छोड़ करके शेष 9 प्रकार के और असुर कुमार देव जो हैं वे पंख भाग में निवास करते हैं। मध्यलोक में भी द्वीप समुद्रों में उनके निवास बने हुए हैं और उनके अलावा पर्वतों के ऊपर, खंडहर के ऊपर, बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर उनके निवास बने हुए हैं। इनकी अवगाहना के बारे में, उनकी आयु के बारे में और अवधि ज्ञान आदि के बारे में हमने चर्चा की। कौन ऐसे जीव होते हैं जो भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं, ये चर्चा हमारी हो गई थी प्रश्न संख्या 65 तक। अब इसके आगे आज हम इस कक्षा में व्यंतर देवों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। व्यंतर देव किसे कहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनके निवास स्थान कैसे हैं, इनकी आयु, इनका अवधि ज्ञान, ये सब चर्चाएं जो हैं ये इस व्यंतर देवों वाले इसी दूसरे अधिकार में आगे प्रश्न नंबर 66 से हम शुरू करते हैं। आइए अभी सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 26 और प्रश्न संख्या 66 निकाल लीजिए। व्यंतर देवों के कितने और कौन कौन से इंद्र हैं? उत्तर, व्यंतरों के 8 प्रकार के भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रति इंद्र होने से कुछ 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र होते हैं। यहाँ कुछ के स्थान पर कुल कर लीजिए, कुल मतलब टोटल, मिसप्रिंट हो गया, उसको ठीक कर लीजिए। सबसे पहले हम ये समझें व्यंतर किसे कहते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति ते व्यंतराः। वैसे तो व्यंतर देवों के भी अभी हम आगे पढ़ेंगे भवन, भवनपुर और आवास तीनों निवास बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो अपने निज निवास स्थानों के अलावा भी यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुत अधिक भटकते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, वे देवता व्यंतर देव कहलाते हैं। इनके मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं जो हमने यहाँ पर अभी पढ़े। वो नाम जो है वो आगे आएंगे, व्यंतराः, किन्नर, किमपुरुष आदि जो सूत्र दिया हुआ है, ये 8 इंद्र हैं। भवनवासी देवों के प्रसंग में भी हमने आपसे निवेदन किया था कि ये जितने इंद्र होते हैं तो पूर्वी और द्विइंद्राः अर्थात प्रारंभ के जो 2 निकाय हैं भवनवासी और व्यंतर, इनमें इंद्र 2-2 हैं। तो 8 की हमने चर्चा की, तो 8 के साथ में इंद्र हो गए 8 और हो गए 16। तो 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र, क्योंकि जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रति इंद्र होते हैं। इसीलिए व्यंतर देवों के जब इंद्र और प्रति इंद्रों की हम संख्या गिनते हैं तो वो होती है 32। जो हम गाथा पढ़ते हैं, व्यंतर देवाण होन्ति 32। व्यंतर देव 32 होते हैं 100 इंद्रों की जब हम काउंटिंग करते हैं उसमें। तो ये 32 इंद्र यहाँ पर कुल टोटल हुए। अब वो 32 में से जो मुख्य 16 इंद्र है वो कौन कौन से कैसे हैं वो देखिए। किन्नरों के किमपुरुष और किन्नर। सबसे पहले जो मुख्य 8 भेद किए गए ना, जैसे हमने भवनवासी में 10 भेद किए थे, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप कुमाराः, ऐसे ही व्यंतरों के 8 भेद हैं।
आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र लिखा, व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। ये 8 प्रकार की व्यंतरों की जाति हो गई। अब इनमें इंद्र कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। किन्नरों के किम पुरुष और किन्नर, किम पुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष, ये इंद्रों के नाम हैं। महोरगों के महाकाय और अतिकाय, गंधर्वों के गीत रवि और गीत यदा, यक्षों के मणिभद्र और पूर्णभद्र, राक्षसों के भीम और महाभीम, भूतों के स्वरूप और प्रतिरूप, और पिशाचों के काल और महाकाल। ये 16 इंद्र हैं। मुख्य रूप से हो गए 8 प्रकार की जाति हो गई व्यंतरों में। और उन 8 प्रकार की जातियों में जैसे किन्नर किम पुरुष महोरग ये जाति हो गई। किन्नर में ये 2 इंद्र होंगे, किम पुरुष और किन्नर। इस तरह से शेष सभी का यहाँ पे कथन किया गया है। ये 16 इंद्र होते हैं और जितने इंद्र उतने ही प्रति इंद्र होते हैं। आगे देखिए, किन्नर आदि व्यंतर देवों के शरीर का रंग कैसा है। एक मान्यता कहें या धारणा कहें, लोक व्यवहार में हम लोग ऐसा सुनते और देखते भी हैं। देखते तो क्या है, मतलब सुनने में ही आता है कि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी देव परेशान करता है, भूत राक्षस ये सब जो व्यंतर देवों की जातियां हैं, तो लोक मान्यता ऐसी है कि कोई देव हमको परेशान करता है। उनके अलग अलग, जब हम कभी पंचकल्याणक आदि का प्रसंग देखते हैं उसमें भी देवता बताए जाते हैं, व्यंतर देव बताए जाते हैं। तो बड़ा काला कलूटा रूप उनका और सींग निकले हुए हैं, राक्षस की तरह एक चित्र विचित्र आकृति बताई जाती है। हकीकत में क्या देव ऐसे होते हैं? उत्तर मिलेगा, नहीं होते। देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, समचतुरस्र संस्थान होता है उनका। ये सब रूप हमारी कल्पना के अनुसार बना दिए जाते हैं, एक भय उत्पन्न करने के लिए, डर उत्पन्न करने के लिए कि उस रूप को देख करके जो हमसे विचित्र है, जो हमसे थोड़ा अलग है, डरावना रूप जिसको हम कहते हैं, वो बना करके और हमको डराया जाता है। वास्तव में कोई भी व्यंतर देव वास्तविक स्वरूप में ऐसा नहीं होता। हाँ, अपने विक्रिया से तो कोई कैसा भी बना सकता है, उसमें आपत्ति नहीं। विक्रिया के माध्यम से वो अपने रूप को चित्र विचित्र डरावना कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो रूप है वो उनका ऐसा नहीं होता है। अब जब रंग की बात आती है तो वहाँ पे उनके जो शरीर के रंग हैं उन व्यंतर देवों के, वो बता रहे हैं। देखिए उत्तर, किन्नर नाम के व्यंतर देवों के शरीर का वर्ण प्रियंगो पुष्प के सदृश होता है। किम पुरुषों का वर्ण स्वर्ण सदृश होता है। महोरगों का काला वर्ण होता है। गंधर्वों का शुद्ध स्वर्ण सदृश, और यक्ष राक्षस और भूत जाति के देवों के शरीर का रंग श्याम, कुछ जो सांवला जिसे हम कहते हैं। तथा पिशाच जाति की व्यंतर देवों का वर्ण कज्जल सदृश होता है। कज्जल माने काला श्याह, जो है ना काजल, काले से भी जो बहुत अधिक काला है वैसा। लेकिन मेरा फिर निवेदन, ये रंग हैं, वर्ण हैं, लेकिन दिखने में सुंदर लगते हैं, समचतुरस्र संस्थान होता है। कोई व्यक्ति काला है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बुरा दिखेगा हमको। अगर हम ऐसा लगाएंगे तो हमारे तीर्थंकर भी तो अलग अलग वर्ण के हुए, 2 नीले 2 लाल जिन 2 गोरे भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। ये तो हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ अपन लोग रहते हैं, वहाँ अपन लोग मानते हैं कि हाँ ये गोरा है, इसकी स्किन अच्छी है, तो अपन उसको सुंदर मानते हैं। साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे तो वो अपन लोगों को बुरा मानते हैं, वो कहते हैं ये गोरा कहाँ से आ गया। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ ब्लैक ब्यूटी है, उनके वो काला कोई पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भी हरित वर्ण के हुए, कृष्ण वर्ण के हुए, श्याम वर्ण के हुए, सब समचतुरस्र संस्थान, कामदेव के समान सुंदर। तो ऐसे ही ये देव भले ही वर्ण में कृष्ण वर्णीय हो, कज्जल शब्द का प्रयोग करके मतलब काजल जैसे काले हों, लेकिन फिर भी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। समचतुरस्र इनका संस्थान होता है और बहुत सर्वप्रिय ये देवतागण हुआ करते हैं। सिर्फ एक वर्ण की अपेक्षा से यहाँ पर ही कथन किया गया है। अगला प्रश्न, व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र कितना है? मतलब ये व्यंतर देव कितने भाग में रहते हैं?
उत्तर, राजू के वर्ग को 1,99,000 योजन से गुणा करने पर जो प्राप्त हो वह व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र है। क्या मतलब हुआ इसका? राजू के वर्ग को, वर्ग मतलब स्क्वायर, राजू मतलब राजू, एक राजू को राजू सामान्य रूप से कहा है, तो 1 इंटू 1 को 1 से गुणा करेंगे और साथ में फिर क्या कह रहे हैं, 1,99,000 योजन से फिर और गुणा करेंगे। इन 3 संख्या को हमने गुणा किया। ये 3 संख्या हमने कहाँ से ग्रहण की? हम लोगों ने पहले जब पूरे तीनों लोक का नक्शा देखा था, उसमें बीचों बीच में एक त्रसनाड़ी जा रही थी, ये देखा था हमने, और उसमें ये समझा था कुछ कम 13 राजू त्रसनाड़ी है, ठीक है ना। वो कुछ कम 13 राजू जो ऊंचाई में है, जब हम लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे थे तो 1/1, एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी, इतनी हमारी त्रसनाड़ी है। व्यंतर देव त्रस में आते हैं, इसलिए व्यंतर देव मात्र त्रसनाड़ी के भीतर भीतर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो जो एक राजू को यहाँ पर वर्ग किया है, मतलब एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी, उनको आपस में गुणा किया और फिर उसके साथ में हमने गुणा किया 1,99,000। ये 1,99,000 कैसे किया? सुमेरु पर्वत जो है वह कितना है? सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। उस 1,00,000 योजन में 1,000 योजन की नींव जो है वो तो खर भाग के चित्रा पृथ्वी के अंदर है। अगर हम ऊपर की बात करें, मात्र चित्रा पृथ्वी को छोड़ दें, तो ऊपर कितना है वो 99,000 योजन, ठीक है। 1,00,000 नीचे की नींव छोड़ देंगे। खर भाग कितना है? 16,000 योजन, और पंख भाग कितना है? 84,000 योजन। समझ में आ रहा है विषय? खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन, कुल हो गया 1,00,000 योजन। व्यंतर देव कहाँ तक रहते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था और अभी आगे इसमें भी वर्णन आएगा। खर भाग और पंख भाग में व्यंतर देवों का निवास है। अब खर भाग और पंख भाग टोटल कितना है? खर भाग और पंख भाग कुल है 1,00,000 योजन का, ठीक है ना। अब 1,00,000 योजन तो दोनों भाग हो गए, और ऊपर सुमेरु पर्वत कितना है? 99,000। तो ये हो गए कुल हमारे 1,99,000 योजन, क्योंकि उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तक भी व्यंतर देवों के निवास बने हुए हैं, भवनवासी के नहीं बने हुए। समझना इस बात को। इसलिए भवनवासी के वर्णन में ये प्रश्न नहीं दिया और वहाँ पर उनकी निवास क्षेत्र में उसका वर्णन नहीं किया। व्यंतरों के निवास सुमेरु पर्वत के ऊपर तक, जहाँ पांडुक वन आदि बने हुए हैं, सब वहाँ तक उनका पूरा निवास है। इसलिए उस क्षेत्र को भी यहाँ पर उनके निवास में इंक्लूड किया गया है। फिर से उत्तर पढ़ेंगे। राजू के वर्ग को, मतलब एक भाई एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा, इसको 1,99,000 योजन से, जो सुमेरु पर्वत है पूरा वो, और खरभाग और पंखभाग उससे गुणा करने पर जो प्राप्त हो वह व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र है। यथा जैसे 1 राजू गुणित 1 राजू गुणित 1,99,000 योजन। क्यों लिया हमने 1,99,000 योजन? ये आगे खुद क्लियर कर रहे हैं। पंख भाग से मेरु पर्वत की ऊंचाई पर्यंत का क्षेत्र, पंख भाग से मेरु पर्वत, समझिए। ये हमने रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग बनाए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, ठीक है। खर भाग 16,000 योजन मोटा, पंख भाग 84,000 योजन मोटा, और अबहुल भाग हो गया 80,000 योजन मोटा। अबहुल भाग में तो पहले नरक के नार की हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अब बचे खर भाग और पंख भाग। खर भाग 16,000, पंख भाग 84,000, टोटल कितना हो गया? 1,00,000। अब इसी के ऊपर ये सुमेरु पर्वत निकला हुआ एक, ये ऊपर कितना है? 99,000। भाई 1,000 टोटल सुमेरु पर्वत की हाइट 1,00,000 योजन की है, उसमें से 1,000 योजन तो खैर भाग की जो 16 पृथ्वियों में से जो पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी है, उसमें 1,000 योजन की नींव है, वो तो हमने खर भाग में ही प्लस कर ली।
इसलिए 1,00,000 योजन नीचे का और 99,000 योजन जो है वो ऊपर का सुमेरु पर्वत, ये कुल मिलाकर के हमने व्यंतर देवों के हाइट संबंधी, ऊंचाई संबंधी निवास हमने निकाला है। और जब इधर की बात करते हैं तो एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा, जो त्रस नाली जितनी है उतना हमने क्षेत्र निकाला। इन तीनों को परस्पर में हमने गुणा किया और जितना क्षेत्र आता है वो सारा का सारा क्षेत्र व्यंतर देवों का निवास क्षेत्र है। और इस निवास क्षेत्र में व्यंतर देवों के 3 प्रकार के पुर होते हैं। पुर मतलब निवास, जिसका उत्तर अगले प्रश्न में भी देंगे। व्यंतर देवों के भी भवनवासी देवों के समान ही भवन, भवनपुर और आवास, ये 3 प्रकार के होते हैं और उन्हीं में वे व्यंतर देव निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यंतर देवों के निवास स्थान के कितने भेद हैं? उन भेदों के लक्षण बतलाइए। वो जो आपने निवास स्थान बतलाए वो कितने प्रकार के हैं, उनका लक्षण बताएं। उत्तर, व्यंतर देवों के निवास स्थान के 3 भेद हैं, भवन, भवनपुर और आवास। जो स्थान पृथ्वी से नीचे अर्थात रत्नप्रभा पृथ्वी में हैं उन्हें भवन कहते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी में भी खर भाग और पंख भाग में, मोटे रूप में रत्नप्रभा कह देते हैं, लेकिन हमको समझने में खर भाग और पंख भाग समझना है। उनमें जो उनके निवास बने हुए हैं वे कहलाते हैं भवन। जो निवास स्थान मध्यलोक की समभूमि पर हैं एवं द्वीप समुद्रों के ऊपर हैं उन्हें भवनपुर कहते हैं। मध्यलोक में आएंगे तो समान भूमि पर द्वीपों में हैं, अथवा जब समुद्र की बात करें या द्वीपों में पर्वत आदि हैं द्वीप की अपेक्षा से, उनमें जो हैं समतल भूमि पे, वो कहलाते हैं भवनपुर। और जो स्थान पृथ्वी से ऊंचे हैं और द्रह मतलब तालाब एवं पर्वत आदि के ऊपर हैं उन्हें आवास कहते हैं। साथ में कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो, ऐसे जो पृथ्वी के ऊपर निकले हुए स्थान हैं ये कहलाते हैं आवास। जैसे भवनवासी देवों के हमने भवन, भवनपुर और आवास पढ़े, वही परिभाषा यहाँ पर भवन, भवनपुर और आवास की व्यंतर देवों में भी समझनी चाहिए। कोई व्यंतर देव मात्र भवनों में रहते हैं, उनके मात्र भवन ही बने हुए हैं। कोई भवन और भवनपुर दोनों में रहते हैं और कोई व्यंतर देव भवन, भवनपुर और आवास तीनों में रहते हैं। किन्हीं किन्हीं के तीनों स्थान होते हैं, कभी भवन में चले गए, कभी भवनपुर में आ गए, कभी आवास में। किन्हीं के मात्र भवन ही होते हैं, किन्हीं के मात्र भवन और भवनपुर होते हैं। इस तरह से तीनों प्रकार के जो उनके निवास स्थान बने हुए हैं, अलग अलग व्यंतर देवों की अपेक्षा से उनके अलग अलग स्थान कहे गए हैं। रहते इन तीनों में ही हैं, इनके बाहर नहीं रहते, इनके अलावा नहीं रहते। आना जाना अलग बात है, आना जाना अलग बात है। जैसे हम नंदीश्वर द्वीप की बात करते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, वंदना करने के लिए जाएंगे, पंचकल्याणक में जाएंगे, ऐसे अवसरों पे जाना, आना जाना अलग बात। लेकिन निवास स्थान की जब अपन बात करेंगे वो ये 3 प्रकार के कहे गए हैं। आगे, व्यंतर देव कहाँ निवास करते हैं? उत्तर, रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में जम्बू द्वीप से तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास हैं। क्या कहा इस पैराग्राफ में? समझिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से। हम जम्बू द्वीप में निवास करते हैं, उस जम्बू द्वीप के समान असंख्यात द्वीप और जैसे लवण समुद्र ऐसे असंख्यात समुद्र पूरे मध्यलोक में फैले हुए हैं। जैसे हमने भवनवासी देवों के संबंध में चर्चा की थी, ऐसे ही व्यंतर देवों के संबंध में भी हमको समझना है। जम्बू द्वीप के लेकर के असंख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़ करके और फिर नीचे जाएंगे हम, ठीक है। अधोलोक में खर भाग और पंख भाग की हम चर्चा करते हैं, उसमें से इस पहले पैराग्राफ में खर भाग की चर्चा की है। उस खर भाग में राक्षस जाति के व्यंतर देवों के अलावा शेष 7 प्रकार के व्यंतर देवों के निवास बने हुए हैं।
जैसे भवनवासी में असुर कुमार को छोड़ करके शेष 9 प्रकार के देवों के बने हुए थे, ऐसे ही राक्षस जाति के जो देव हैं उनकी चर्चा हम अगले पैराग्राफ में करेंगे, जो कि पंक भाग में है। खर भाग में राक्षस को छोड़ करके शेष 7 प्रकार के जो व्यंतर देव हैं उनके निवास हैं। और वैसे ही समझना चाहिए, अंदर गहराई में हम दक्षिण और उत्तर की चर्चा करते हैं, उत्तर सामने और दक्षिण पीछे की तरफ। तो उस अपेक्षा से जब जो देव, क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं उससे अधो में जाएंगे तो जस्ट नीचे हो जाएगा, हम आगे जा कर के फिर नीचे जाने की बात कर रहे हैं। ये असंख्यात द्वीप समुद्र है, इससे आगे यहाँ तो माना कि असंख्यात तक चले गए और फिर उसके आगे ये नीचे है। तो हम यहाँ हैं तो यहाँ से ये तिरछे हो गए, इसलिए तिरछे शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है विषय? तो तिरछे शब्द मतलब जो दक्षिण की तरफ हैं वे दक्षिणेंद्र, जो उत्तर की तरफ है वे उत्तरेंद्र। इस तरह की चर्चा इसमें की है। एक बार फिर से हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में जम्बू द्वीप से तिरछे, मेरा फिर निवेदन है, यहाँ तिरछे इसीलिए कहा है, जस्ट नीचे होते तो लिख देते जम्बू द्वीप के नीचे, लेकिन जम्बू द्वीप ये है, जम्बू द्वीप ये है, और ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र यहाँ तक आए। और फिर हम बात करेंगे जब असंख्यात द्वीप समुद्र कहाँ है, खर भाग में, ऊपर है मध्यलोक में, और इनके निवास बने हुए हैं खर भाग में। तो यहाँ से ये नीचे हो गया तो यहाँ की अपेक्षा से तिरछा हुआ, इसलिए तिरछे शब्द का प्रयोग किया है। तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद, ये नहीं कि जम्बूद्वीप के जस्ट नीचे ही है या 2.5 द्वीप के नीचे ही है, नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़ करके उसके बाद क्रमशः दक्षिण दिशा की तरफ जो होंगे वो दक्षिणेंद्र और उत्तर दिशा की तरफ होंगे जो वो उत्तरेंद्र। वे और उनके परिवार वाले जितने भी हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 प्रकार के व्यंतर देवों के निवास आवास बने हुए हैं, जिन्हें अपन कहते हैं ना भवन बने हुए हैं। ठीक है, आवास से यहाँ तात्पर्य वो वाले आवास नहीं समझना, भवन भवनपुर आवास वाला, आवास का मतलब निवास स्थान, मतलब भवन बने हुए हैं। राक्षस को छोड़ दीजिए, अब राक्षस कहाँ हैं देखिए। रत्नप्रभा पृथ्वी के पंक बहुल भाग में, पंक बहुल बोले या पंक भाग बोले एक ही बात है, उसमें जम्बूद्वीप से तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले राक्षस नामक व्यंतरों के आवास हैं, अर्थात निवास स्थान। पंक भाग में क्या है, पंक भाग में व्यंतर देव निवास करते हैं, वो भी कहाँ, मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़ने के बाद में फिर नीचे की तरफ पंक भाग होगा तो जम्बूद्वीप से वो तिरछा हो गया। उत्तर की तरफ जो होंगे वे उत्तरेंद्र कहलाएंगे, दक्षिण की तरफ जो होंगे वे दक्षिणेंद्र कहलाएंगे। इस प्रकार राक्षस जाति के जो देवतागण हैं, इंद्र हैं और उनका पूरा परिवार है, वो वहाँ पर निवास करता है। आगे, चित्रा और वज्रा पृथ्वी की संधि से प्रारंभ कर मेरु पर्वत की ऊंचाई तक तथा मध्यम लोक का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक के समस्त क्षेत्र में व्यंतर देव यथा योग्य भवनपुरों, आवास एवं भवनों में रहते हैं। जब अपन नीचे की बात करते हैं, ऊपर की तो बात कर ही दी, लेकिन नीचे की जो बात की, चित्रा और वज्रा पृथ्वी की संधि से प्रारंभ कर, जहाँ चित्रा और वज्रा दोनों पृथ्वी मिल रही है, संधि का मतलब मिल रही है, क्योंकि सुमेरु पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी तक है। यूँ समझ लीजिए, ये पहली 1000 योजन की हो गई चित्रा पृथ्वी, ये 1000 योजन की हो गई वज्रा पृथ्वी, इन दोनों की संधि ये मिला हुआ है, ये स्थान। यहाँ से प्रारंभ करके ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो मेरु पर्वत की ऊंचाई तक, ऊंचाई कहाँ तक लगाना है, मेरु पर्वत की ऊंचाई तक, और नीचे और मध्यम लोक जहाँ तक विस्तार पूरा मध्य लोक है ना, एक राजू पूरा लंबा और एक राजू चौड़ा, वहाँ तक जहाँ तक है वहाँ तक के समस्त क्षेत्र में व्यंतर देव यथा योग्य भवनपुरों, आवास एवं भवनों में रहते हैं।
खर भाग और पंख भाग की चर्चा कर ही दी, इसलिए लास्ट वाले पैराग्राफ में उनको नहीं लिखा, वो भी अपन को समझना है। अगर हम पूरे विषय को समझें, पूरे कहाँ कहाँ रहते हैं उस बात की अगर अपन चर्चा करें, तो यूँ हमको समझना चाहिए कि पंख भाग से लेकर के हाइट लगाएंगे तो पंख भाग से लेकर के सुमेरु पर्वत तक ऊंचाई में। जब हम तिर्यक की अपेक्षा से बात करेंगे तो तिर्यक में पूरे मध्यलोक में फैले हुए हैं असंख्यात द्वीप समुद्रों में, और जब हम अधो की अपनी अपेक्षा से अधोलोक की बात करेंगे तो खर भाग और पंख भाग में उनके पूरे यूँ समझ लीजिए 1 लाख योजन का जो खर भाग और पंख भाग है टोटल, उनमें उनके निवास बने हुए हैं। भवन, भवनपुर और आवास यथा योग्य जो स्थान जिसके लिए कहा गया है, जो जहाँ पर है तदनुसार वे व्यंतरदेव उनमें निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। अगला प्रश्न, व्यंतर देवों के चैत्य वृक्ष कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या है? हम पहले भी पढ़ कर के आ चुके हैं, सामान्य से पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था, जहाँ जहाँ व्यंतर देव निवास करते हैं वहाँ वहाँ उनके निवास स्थान पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। अब चैत्यालय है, चैत्य वृक्ष है, कैसा है वो, उनके नाम क्या हैं वो बता रहे हैं। देखिए, व्यंतर देवों के क्रमशः अशोक, चंपा, नागकेशर, तुम्बुरु, वट, कंटकतरु, तुलसी और कदम्ब नाम के चैत्य वृक्ष हैं। 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं और 8 प्रकार के नाम यहाँ पर उनके वृक्षों के दिए गए हैं। चैत्य वृक्षों के मूल की प्रत्येक दिशा में पल्यंकासन से युक्त 4 जिन प्रतिमाएं हैं। अब पहले जो पंक्ति हमने पढ़ी उसमें जो अलग अलग वृक्षों के नाम दिए हैं, ये सिर्फ नाम है, ये मत समझिएगा कि ये वनस्पति कायिक है। हमने पहले भी निवेदन किया था, ये पृथ्वी काय है, कायिक भी नहीं, पृथ्वी काय है, नाम इनके ऐसे बने हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगली लाइन में अपन ने पढ़ा, चैत्य वृक्षों की मूल की जो उनकी जड़ है, जहाँ है ज़मीन पे, वहाँ की प्रत्येक दिशा में पल्यंक आसन से युक्त है। पल्यंक आसन पद्मासन कहलाता है। पद्मासन कहें अथवा पल्यंक आसन कहें एक ही बात है, क्योंकि जिन प्रतिमा 2 ही अवस्था में रूप में होती है, या तो पद्मासन या खड्गासन। वो भी क्यों, इन 2 ही रूप में क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं 2 आसन से मोक्ष होता है। मोक्ष भी इन्हीं 2 आसन से होता है। इनके अलावा और कोई आसन लगाएं, या कदाचित जब अपन बहुत बार प्रसंग सुनते और पढ़ते हैं कि अगर कोई मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं और किसी पशु ने उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, और खड़े थे मुनि महाराज, पशु ने उपसर्ग किया और महाराज जी गिर पड़े, ज़मीन पे लेट गए, और लेटते ही साथ में आयु का भी उनका अंतिम अंतर मुहूर्त समय समझिए, और ऐसे में उनकी अगर आयु पूर्ण हो जाती है और परिणामों की विशुद्धता से केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष चले जाते हैं। तो अब समझना, बात यहाँ पर ये है कि अंतिम समय में तो आत्मा की प्रदेश कैसे हैं? लेटे हुए हैं ना, क्योंकि महाराज जी गिर पड़े थे। तो अंतिम समय में तो आत्मा के प्रदेश या जो शरीर है और उसमें जो आत्मा है वो लेटे हुए हैं। तो क्या सिद्धालय में भी, क्योंकि जब होता है तो वो बिल्कुल सीधे मोक्ष जाएंगे, तो सिद्धालय में उनके आत्मा के प्रदेश लेटे लेटे होने चाहिए। उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा, आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, वो कहते हैं जिस आसन में वे अंतिम समय थे, मोक्ष जाने से पूर्व उनकी आत्मा के प्रदेश उस रूप हो जाते हैं। फिर से, जिस आसन में वो अंतिम समय में ध्यान कर रहे थे गिरने से पहले, पद्मासन अथवा खड्गासन, मोक्ष जाने से पूर्व भले ही वो शरीर लेटा हुआ है, आत्मा उसमें जो थी वो साथ में लेटे हुए हैं, लेकिन मोक्ष जाने से पहले उनकी आत्मा के प्रदेश पूर्व आसन में हो जाते हैं, और फिर उसके पश्चात उनको मोक्ष होता है। क्योंकि मोक्ष सिर्फ 2 ही आसन में होता है, खड्गासन अथवा पद्मासन। जिन प्रतिमाएं भी जो हैं वो खड्गासन अथवा पद्मासन रूप में ही स्थापित की जाती है। वही बात यहाँ पर अपन को समझना है, जो मानस्तम्भ में प्रतिमाएं हैं वो पल्यंक आसन से युक्त है, मतलब पद्मासन से युक्त है। 4 जिन प्रतिमाएं हैं प्रत्येक दिशा में, और प्रत्येक प्रतिमा के आगे एक एक मान स्तंभ बना हुआ है।
और जो नाना प्रकार के मोतियों की मालाओं एवं दिव्य घंटा जाल आदि से सुशोभित है। मान स्तंभ है, निश्चित रूप से बड़ा सुंदर होगा, और वो जो चैत्य वृक्ष है, जिन प्रतिमाएं हैं, वो भी पूरा का पूरा जो स्थान है वो मणियों से खचित होता है, मणियों से, मालाओं से और अष्ट प्रातिहार्यों से, अष्ट मंगल द्रव्यों से, इन सब से वो परिपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, व्यंतर देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास की क्या व्यवस्था है? कब वो उनका आहार होता है, कब उनका श्वासोच्छ्वास होता है? उत्तर, जिन व्यंतर देवों की आयु पल्य प्रमाण हैं, पल्यों में हैं, उनका 5 दिन के अंतर से आहार होता है और 5 मुहूर्त बाद में वे उच्छ्वास लेते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 2 घड़ी बराबर 1 मुहूर्त और 24 मिनट बराबर 1 घड़ी, तो 48 मिनट का 1 मुहूर्त हो गया। तो 5 मुहूर्त बाद वो श्वासोच्छ्वास लेते हैं और 5 दिन के बाद में वो आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे देव जिनकी आयु पल्य में है। तथा जिन व्यंतर देवों की आयु मात्र 10,000 वर्ष है, उनका आहार 2 दिन बाद और उच्छ्वास जो है वह 7 तथा और उच्छ्वास 7 श्वासोच्छ्वास पश्चात होता है। मतलब 7 बार श्वासोच्छ्वास लेने के बाद में उनका उच्छ्वास होता है। कहने का तात्पर्य है, अपनी सामान्य दृष्टि में जितना हम 7 बार श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उतने में फिर उनका एक उच्छ्वास होता है। किनके? जिनका 10,000 वर्ष की, जिन देवों की आयु है। किन्नर आदि व्यंतर देव तथा देवियाँ दिव्य एवं अमृतमय आहार का उपभोग मन से ही करते हैं, उनके कवलाहार नहीं होता। कल भी जब प्रसंग आया था भवनवासी देवों में, हमने समझा था भवनवासी देव हों चाहे व्यंतर हों, प्रत्येक देव के आहार मनसा आहार होता है, मानसिक आहार होता है। जब उनका समय होता है उस अनुसार उनको भूख की बाधा उत्पन्न होती है और मन में वे वैसा विचार करते हैं, कंठ से अमृत झर जाता है और क्षुधा की तृप्ति हो जाती है। ये स्थिति देवों में आहार की कही गई है। आगे, नीचोपपाद आदि व्यंतर देवों का निवास कहाँ पर है? व्यंतरों में अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, अनेक प्रकार के व्यंतर देव हैं। उनमें एक नीचोपपाद है, फिर आगे पढ़ेंगे अपन अंतर्वासी है, कुष्मांड, अनेक प्रकार के अलग अलग देव हैं। उनमें से नीचोपपाद देव कहाँ रहते हैं या देवों का निवास कहाँ है, कैसे है, नया विषय है, देखिए। उत्तर, चित्रा पृथ्वी से 1 हाथ ऊपर नीचोपपाद देव स्थित हैं। ये नीचोपपाद जाति है देवों की, व्यंतर देवों में। जब हम चित्रा पृथ्वी से लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक प्रसंग पढ़ा था, उसमें अभी जब उनके निवास क्षेत्र की हमने चर्चा की थी, तो हमने पढ़ा था कि उनका निवास कहाँ तक है? सुमेरु पर्वत के चूलिका तक है, 99,000 ऊपर पूरा तक है। तो वे व्यंतर देव वहाँ कैसे निवास करते हैं, क्या है उनका, तो वो उसी अपेक्षा समझना है। चित्रा पृथ्वी से 1 हाथ ऊपर नीचोपपाद देव स्थित हैं और इनसे 10,000 हाथ ऊपर दिग्वासी देव हैं। इनसे आगे 1 हाथ से आगे 10,000 लगाएंगे तो इनसे 10,000 हाथ ऊपर अंतर्वासी और इनसे 10,000 हाथ ऊपर कुष्मांड देव निवास करते हैं। इन देवों का निवास हाइट में लगा रहे हैं अपन, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ उन स्थानों में। इनसे 20,000 हाथ ऊपर जाएंगे, उत्पन्न नाम के देव हैं। इनसे 20,000 हाथ ऊपर अनुत्पन्न नाम के व्यंतर देव। इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रमाणक नाम के व्यंतर देव। इनसे 20,000 हाथ ऊपर गंध नाम के व्यंतर देव। इनसे 20,000 हाथ ऊपर महागंध नाम के व्यंतर देव। इनसे 20,000 हाथ ऊपर भुजंग नाम के व्यंतर देव। इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रीतिक नाम के और इनसे 20,000 हाथ ऊपर आकाशोत्पन्न व्यंतर देव निवास करते हैं। ये प्रश्न क्यों दिया?
ये बतलाने का तात्पर्य ये है कि व्यंतर देवों का निवास मात्र अधोलोक या मध्यलोक में ही नहीं समझना, व्यंतर देवों का निवास ऊर्ध्वलोक में भी है। ऊर्ध्वलोक मतलब वैमानिक नहीं, ऊर्ध्व से यहाँ मेरा तात्पर्य है सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो वन वेदिकाएं बनी हुई है, उद्यान है, उपवन है, उनमें भी नीचे ज़मीन से चित्रा पृथ्वी से ऊपर भी इनके निवास बने हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से इन देवों का कथन कर दिया। ऐसे में वे देव ऊपर पूरे सुमेरु पर्वत के ऊपरी भाग तक निवास करते हैं। तो ये जो नीचोपपाद आदि का हमने यहाँ पर वर्णन पढ़ा, ये व्यंतर देवों की जातियाँ समझनी चाहिए। नीचोपपाद का अर्थ नहीं लगाना यहाँ कि नीच में जो उत्पन्न हुए, वो अर्थ नहीं लगाना, ये नाम है, ऐसा अपन को समझना है। अगला प्रश्न, व्यंतर देवों की आयु कितनी होती है? उत्तर, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य प्रमाण होती है, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण होती है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष प्रमाण होती है। व्यंतर देवों में जैसे भवनवासी में भेद हुआ था, वैसा यहाँ भेद नहीं है। उनके 1 पल्ले की आयु होती है और उस 1 पल्ले की उत्कृष्ट आयु के बाद में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, जहाँ व्यंतराणाम च सूत्र लिखा। तो 10,000 वर्ष की आयु जघन्य है और 1 पल्ले की आयु उत्कृष्ट है। मध्यम में अनेक विकल्प हैं, उनमें वे व्यंतर देवों का जन्म होता है और उतनी आयु वो प्राप्त करते हैं। बहुत बार कभी कभी जब प्रसंग आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देवों की आयु क्या संख्यात वर्ष में होती है असंख्यात वर्ष में। तो हम लोग बहुत बिना सोचे विचारे असंख्यात वर्ष बोल देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ना कि पल्लियों में सागरों में होती है। लेकिन सभी देवों की आयु असंख्यात वर्ष की आयु नहीं होती। जिन देवों की 10,000 वर्ष की आयु है उनके तो संख्यात वर्ष ही कहलाएगी। एक पूर्व कोटि तक की आयु को संख्यात वर्ष आयु कहा गया है, चाहे वो भवनवासी की हो, चाहे व्यंतर की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे किसी की भी हो। एक पूर्व कोटि की आयु चाहे तिर्यंज में हो, किसी की भी हो, नीचे अधोलोक में भी हो सकती है। जब 10,000 वर्ष मिनिमम हैं पहले पटल की, 90,000 वर्ष पहले पटल की उत्कृष्ट है, फिर अपन ने वो आगे पढ़ी थी, फिर 90,000, 9 लाख, फिर इस तरह से। तो एक पूर्व कोटि तक की आयु को संख्यात वर्ष कहा है और उससे ऊपर एक समय अधिक होते ही वह असंख्यात वर्ष की अंतर्गत या उस कोटि में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यंतर देवों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? कितना जान सकते हैं वो अवधि ज्ञान के माध्यम से? उत्तर, 10,000 वर्ष प्रमाण आयु वाले व्यंतर देवों के अवधि ज्ञान का विषय ऊपर और नीचे जघन्य से 5 कोस और उत्कृष्ट से 50 कोस प्रमाण हैं। कोई भी व्यंतर होगा, यहाँ कह रहे हैं 10,000 वर्ष वाला, 10,000 वर्ष वाला जो व्यंतर देव है, मिनिमम 5 कोस तो वो जानेगा ही जानेगा, ऊपर भी और नीचे भी, जहाँ निवास करता है वहाँ से, जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ वो निवास करता है वहाँ से 5 कोस ऊपर और 5 कोस नीचे मिनिमम। और जब उस 10,000 वर्ष वाले व्यंतर देव की आयु की उसकी अवधि ज्ञान की उत्कृष्टता की बात करेंगे तो 25 कोस उसका ऊपर और नीचे हैं। तथा पल्योपम प्रमाण आयु वाले जो व्यंतर देव हैं वे अवधि ज्ञान से नीचे और ऊपर 1-1 लाख योजन प्रमाण देखते जानते हैं। उनमें जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं करके 1-1 लाख मैक्सिमम बता दिया। जो जिनकी आयु पल्लियों में होती है वो 1 लाख योजन ऊपर और 1 लाख योजन नीचे तक का ज्ञान रखने की, ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है। अब प्रश्न बनता है, अवधि ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो ऊपर नीचे का तो आपने बता दिया, तिर्यक में कितना जानते हैं? तिर्यक में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तिर्यक में मतलब इस तरह समतल 8 दिशाओं में असंख्यात योजन को वो जानते हैं। उन देवों की आयु के अनुसार, जैसे 10,000 वर्ष की है तो उसमें वो कम हो जाएगा और जिनकी पल्लियों की आयु है तो अधिक हो जाएगा। वो असंख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र को तिर्यक में अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जानने की सामर्थ्य रखते हैं। अगला प्रश्न, व्यंतर देवों में कितना सामर्थ्य होता है? कितनी शक्ति होती है? कौन से व्यंतर में कितनी शक्ति है? उत्तर देखिए,
10,000 वर्ष प्रमाण आयु वाला प्रत्येक व्यंतर देव 100 मनुष्यों को मारने तथा पालन करने में समर्थ होता है। कहने का तात्पर्य, पालन से या तात्पर्य, वैसे तो सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तो जैसे शापानुग्रह शक्ति कहते हैं, देवों में शापानुग्रह शक्ति होती है, शाप और अनुग्रह की। शाप मतलब किसी का बुरा करने की, और अनुग्रह मतलब किसी का कल्याण करने की। तो यहाँ सामर्थ्य से तात्पर्य मात्र नेगेटिव रूप सामर्थ्य ही नहीं लगाना कि मारने की सामर्थ्य, अनुग्रह करने की भी सामर्थ्य है, इसलिए यहाँ पालन शब्द का प्रयोग किया। 10,000 वर्ष की आयु वाला जो व्यंतर देव हैं वो 100 मनुष्यों को एक साथ मार सकता है और 100 मनुष्यों की एक साथ रक्षा करना है, उनका पालन करना है, उस स्थान का वो एक अपेक्षा से, रक्षक की अपेक्षा से कथन किया गया है। वह देव अपनी शक्ति से 150 धनुष प्रमाण विस्तार एवं बाहल्य से, मतलब जो ऊंचाई है, बाहल्य मतलब ऊंचाई, मोटाई कितना है, 150 धनुष प्रमाण क्षेत्र विस्तार, 150 ऐसे लगाना है, और मोटाई में भी 150 लगा करके उस क्षेत्र को उखाड़ कर अन्यत्र रख सकता है। इतनी शक्ति है कि वो पूरे के पूरे उस क्षेत्र को ही उठा ले, उखाड़ ले, उसमें जो स्थित मनुष्य और तिर्यंच है उनको उठा करके और दूसरी जगह पर फेंक दे या रख दे। और एक पल्य प्रमाण आयु वाला व्यंतर देव अपनी भुजाओं से 6 खंडों को उलटने में समर्थ है और उनमें स्थित मनुष्यों को मारने तथा पालने की भी समर्थ है। 6 खंड से तात्पर्य हमको भरत क्षेत्र समझना चाहिए। उस भरत क्षेत्र को पूरा उल्टा करना है या समाप्त करना है, वहाँ के मनुष्य तिर्यंचों को मारना है, वो पूरी सामर्थ्य एक पल्योपम वाले व्यंतर देव में हैं, पल्योपम आयु वाले। अथवा इसी के विपरीत जब हम अनुग्रह की बात करते हैं तो ऐसे ही उस पूरे 6 खंड के जो मनुष्य और तिर्यंच हैं उनका पालन पोषण करने में, उनकी रक्षा करने में वे व्यंतर देव समर्थ होते हैं। शक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, शक्ति की अपेक्षा कथन है कोई भी व्यंतर इस तरह से किसी भी को मारता नहीं है। परेशान करना अलग बात है, मारना अलग बात है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से यहाँ मारने की बात की गई है। अगला प्रश्न, व्यंतर देवों की विक्रिया शक्ति एवं गमन शक्ति कितनी होती है? विक्रिया शक्ति से तात्पर्य है वो अपनी शक्ति से कितनी विक्रिया बना सकते हैं, कहाँ तक की विक्रिया बना सकते हैं। गमन शक्ति, गमन मतलब जाना, वे व्यंतर देव कितना आना जाना कर सकते हैं? उत्तर, 10,000 वर्ष की आयु वाला व्यंतर देव उत्कृष्ट रूप से 100 रूपों की, जघन्य रूप से 7 रूपों की और मध्यम रूप से विविध रूपों की विक्रिया करता है। उत्कृष्ट रूप से कितना बतलाया है? उत्कृष्ट रूप से 100 रूप बताए गए हैं। मतलब जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है ऐसा व्यंतर देव अपने विक्रिया के माध्यम से कितने रूप बना सकता है? मैक्सिमम 100 रूप बना सकता है। और मिनिमम की यहाँ पे बात की तो मिनिमम 7 रूप बना सकता है, और 7 रूप तो बनाता ही है या उतनी उसकी सामर्थ्य मिनिमम है। 7 से 100 के बीच में मध्यम में अनेक विकल्प है, कितने भी बना सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा वो विक्रिया एक साथ नहीं बना सकता। शेष व्यंतर देवों में से प्रत्येक देव 10,000 वर्ष के अलावा, जिनकी आयु के अलावा शेष जो व्यंतर देव हैं उनमें से प्रत्येक देव अपने अपने अवधि ज्ञान का जितना क्षेत्र है, जो अभी हम पहले पढ़ करके आए थे, जो पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था, प्रश्न संख्या 75 में पढ़ा था कि जघन्य से 5 कोस और 50 कोस, ये तो 10,000 वर्ष वाला हो गया। और शेष में हमने पढ़ा था ऊपर 1-1 लाख योजन, ऊपर और नीचे। तो जितना उनका क्षेत्र है अवधि ज्ञान का, उतने प्रमाण क्षेत्र को विक्रिया बल से पूर्ण करता है। अपनी विक्रिया के माध्यम से पूरे उस क्षेत्र में विक्रिया बिछा सकता है, वो इतने सारे विक्रिया बना सकते हैं। संख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला व्यंतर देव, अब ये तो हो गई विक्रिया शक्ति, अब गमन शक्ति बता रहे हैं, आना जाना कितना कर सकते हैं। संख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला व्यंतर देव एक समय में संख्यात योजन और असंख्यात वर्ष प्रमाण वाला आयु वाला व्यंतर देव असंख्यात योजन जाता है, और जितना जाता है उतना ही वापस आता है।
ये एक समय की चर्चा यहाँ पर अपन ने की। गमन शक्ति, जाने की शक्ति का यहाँ पर कथन किया गया है। अगला प्रश्न, व्यंतर देव संबंधी जिन भवनों का प्रमाण कितना है? जिन भवन, जिन चैत्यालय कितने बने हुए हैं व्यंतर देव संबंधी अपन जब चर्चा करते हैं? उत्तर, जगत प्रतर के संख्यात भाग में 300 योजनों के वर्ग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण जिन मंदिर व्यंतर लोक में हैं। ये प्रमाण शास्त्रों में दिया हुआ है। मोटे रूप में जब हम इसका अर्थ लगाते हैं तो एक शब्द में हम उसका उत्तर समझते हैं असंख्यात। लेकिन इन शब्दों को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है जगत प्रतर। जगत प्रतर किसे कहते हैं? पहले हम समझे जगत श्रेणी, दो शब्द हैं, जगत श्रेणी और जगत प्रतर। आकाश के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों की जो पंक्ति बनी हुई है उस पंक्ति को अपन कहते हैं जगत श्रेणी। ये कैसी होती है? ये जगत श्रेणी जो होती है ये एक प्रदेश और 7 राजू लंबी होती है। जगत श्रेणी एक प्रदेश रूप में 7 राजू लंबी जगत श्रेणी होती है और उस जगत श्रेणी का वर्ग जो होता है वह कहलाता है जगत प्रतर। जगत श्रेणी स्क्वायर, जगत श्रेणी का जो वर्ग है वह जगत प्रतर कहलाता है। होता असंख्यात ही है, जगत श्रेणी भी असंख्यात ही है, लेकिन फिर भी यहाँ उसका परिमाण हमने जाना। तो जगत प्रतर में के संख्यात भाग में, पहले तो जगत प्रतर का संख्यात भाग निकालेंगे तो इसका मतलब संख्यात का भाग करेंगे और फिर उसमें 300 योजन के वर्ग का भाग देने पर 300 योजन का और वर्ग लिखिए, 300 लिख कर के स्क्वायर लगाएंगे, उसका भी भाग देना है। उसके बाद में जो उसका लब्ध आएगा, जो हमको प्राप्तांक मिलेगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उतने मंदिर व्यंतर देवों के व्यंतर लोक संबंधी जानना चाहिए। नीचे फार्मूला दिया हुआ देखिए, व्यंतर लोक के जिन भवन बराबर जगत प्रतर बटा संख्यात गुणित 300 वर्ग 300 स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? जो जगत प्रतर हमारे पास में आया उस जगत प्रतर का संख्यात में भाग दीजिए। जगत प्रतर में संख्यात का भाग देंगे, लाइन लिखिए ना, जगत प्रतर के संख्यात भाग में, जगत प्रतर के संख्यात भाग में। इसका मतलब हुआ जगत प्रतर में हमने संख्यात का भाग दिया और उसके साथ में 300 योजन के वर्ग का और भाग दिया। इसलिए जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है संख्यात गुणित 300 वर्ग, ये हमने कहाँ से बटा किया? जगत प्रतर से। जगत प्रतर से भाग दिया। कितनी संख्या आएगी? ये संख्या आएगी असंख्यात। ये फार्मूला अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें मोटे रूप में समझना है व्यंतर देवों के जितने निवास स्थान हैं, प्रत्येक निवास स्थान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय हैं और उनके निवास स्थान असंख्यात हैं। इसीलिए 8,56,97,481 ये एक काउंटेबल है, ये संख्यात हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं अधोलोक के जो 7,72,00,000 है ये भवनवासी के संख्यात हैं, इसलिए उनको यहाँ पर काउंट नहीं किया। ये व्यंतर देवों के असंख्यात हैं, इसलिए उनको यहाँ पर असंख्यात के रूप में स्थित प्रतिपादित किया है। आगे देखिए, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न लेते हैं। खोटे मनुष्यों को चाहने के कारण किन्नर कहते हैं। एक मिनट, खोटे मनुष्यों को चाहने के कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने के कारण किमपुरुष, मांस खाने से पिशाच इत्यादि कारणों से ये संज्ञाएं क्यों नहीं मानते? क्या प्रश्न किया है? प्रश्न यहाँ पर ये किया गया है कि जो लोक व्यवहार में हम कहते हैं ना पिशाच, मांस खाने वाले जो होते हैं, किन्नर किनको कहते हैं? जो मनुष्यों को मारने, मनुष्यों को चाहते हैं, पुरुषों को चाहते हैं, उनके प्रति रति रूप परिणाम रखते हैं। कुत्सित पुरुषों की जो कामना करते हैं वो किम पुरुष कहलाते हैं। शब्द की अपेक्षा से हम ऐसा लोक व्यवहार में शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न किया गया है कि इत्यादि कारणों से तो इन व्यंतरों की संज्ञा नहीं है कहीं,
व्यंतरों के जो नाम दिए हुए हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये इस कारण से तो नहीं है कहीं? तो उत्तर दे रहे हैं नहीं। व्यंतरों में किमपुरुष आदि की क्रिया निमित्तक संज्ञा मानना उचित नहीं है। यह सब तो देवों का अवर्णवाद है। अगर हम ये बोलेंगे कि हाँ देवतागण मांस खाने वाले हैं, जो मांस खाते हैं वो पिशाच हैं, तो मांस तो खाते ही नहीं है। पहली बात तो देवों की कवलाहार ही नहीं होता, और दूसरी बात मांस का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो लोक व्यवहार में या लोग अन्य संप्रदाय में ऐसी मान्यता है, देवतागण मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, इस कारण से इन देवों के नाम ऐसे बने हुए हैं, या अन्य संप्रदाय में ऐसा देवियों के यहाँ बलि दी जाती है कि हाँ देवता हमारे ये भक्षण करते हैं, इस तरह की जो चर्चा होती है वो निश्चित रूप से अवर्णवाद है। और अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद का मतलब होता है झूठा दोषारोपण करना। अवर्णवाद का मतलब होता है झूठा दोषारोपण करना, जो दोष नहीं है वो दोष भी उनमें लगाना, यह अवर्णवाद कहलाता है। और इसलिए इसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में बहुत स्पष्ट रूप से केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, देव का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात्व का बंध होता है, इसलिए हमें अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। और जैसा कि अभी हमने आपको जो व्यंतरों के चित्र विचित्र रूप बना करके हम बताते हैं, ये भी एक तरह अवर्णवाद है। हाँ, अगर दिखा रहे हैं तो हम यहाँ ये भी साथ में बोलें जब दिखाएं कि ये वास्तव में इस रूप में नहीं होते तो सर्वांग सुंदर है, लेकिन एक कौतूहल के वश आप लोगों को इस रूप में दिखाया जा रहा है। ये देव पवित्र वैक्रियक शरीरधारी होते हैं, ये कभी अशुचि औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते हैं कि आप सोचें कि किसी पुरुष के शरीर को चाहें, किसी स्त्री के शरीर को चाहें, ऐसा नहीं। और न ही मांस मदिरादि के खान पान में प्रवृत्त होते हैं। लोक में जो व्यंतरों की मांसादि ग्रहण की प्रवृत्ति सुनी जाती है, यह केवल उनकी क्रीड़ा मात्र है, क्रीड़ा मात्र है। अन्य संप्रदाय में विशेष रूप से कथन पाया जाता है, उनकी मान्यता है। उनके तो मानसिक आहार होता है, जैसा मंसाहार अभी अपने ऊपर पढ़ करके आए हैं, वो किसी भी प्रकार से कवलाहार या वस्तु को ग्रहण करके आहार या क्षुधापूर्ति नहीं करते हैं। देवगति नाम कर्म के उत्तरोत्तर प्रकृति भेद के उदय से किन्नरादि विशेष संज्ञाएं होती है। मूल रूप से देवगति नाम कर्म है, और उत्तर भेद करेंगे तो उनमें से 4 प्रकार के देव हो गए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। उन व्यंतरों में और भेद करेंगे तो किन्नर, किमपुरुष, महोरक, उन किन्नर में और भेद करेंगे तो ये उत्तर प्रकृतियाँ हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म असंख्यात प्रकार के हैं, कर्म पूरे लोक प्रमाण असंख्यात प्रकार के हैं। तो इसलिए जो जिस रूप में हैं, जिस अवस्था को, जिस पर्याय को प्राप्त करते हैं, तदनुसार उस नाम वाले संज्ञा को वे देवता प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, इस तरह के नाम सुनकर के हमको ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये देवतागण, अब जैसे राक्षस है, अब राक्षस शब्द सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है, जो सींग निकले हुए हो, बड़ा भयानक हो, डरावना हो। ये नाम है, ऐसा वास्तव में नहीं है। जैसे एक सामान्य से अपन राक्षस की चर्चा आई तो रावण राक्षस वंशी था, तो रावण के वंश का नाम राक्षस था, लोगों ने उसको राक्षस बना दिया। जो हनुमान है ये वानर वंशी थे, अन्य संप्रदाय वालों ने उनको वानर ही बना दिया, पूंछ लगा दी, बंदर का मुख लगा दिया। तो ये इस तरह की गलत मान्यताएं लोक में प्रचलन में है, वो गलत है। हमको आगम के अनुसार इनकी संज्ञा ऐसी है, नाम ऐसा है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम कल देखेंगे। आइए कुछ आपके जो प्रश्न आए उनको देख लेते हैं।
क्या असंगी पंचेंद्रिय भवनवासी में भी उत्पन्न होते हैं क्या? वे तो पहले नरक की पृथ्वी में होते हैं। तो पहले नरक की पृथ्वी में तो होते ही हैं। अधोलोक की जब हमने चर्चा की थी तो अधोलोक में उत्पन्न होते हैं। जब अपन भवनवासी देवों की चर्चा करेंगे तो आया था कल ये प्रश्न, उसमें अपन ने पढ़ा था असंगी पंचेंद्रिय भवनवासी में उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भवनत्रिक का उत्पत्ति स्थान बता दीजिए। भवनत्रिक की उत्पत्ति स्थान, अभी हमने भवनत्रिक से भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव तीनों को अपन को लेना है। भवनवासी और व्यंतर का अपन ने पढ़ लिया। आगे ज्योतिषी देवों का वर्णन आएगा, उनके ज्योतिष के विमान हैं सूर्य चंद्रमा आदि, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। उन विमानों में जो मध्य लोक में जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है उसमें 790 से 900 के बीच में वो बने हुए हैं उनके विमान, उसमें वो गति करते हैं, ढाई द्वीप तक शेष उनकी स्थिर रहते हैं। वो सारा वर्णन आगे आएगा, उन्हीं में उनका जन्म होता है। प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं आज, स्क्रीन चूँकि अभी लाइट जाने से कुछ दिक्कत हो गई इस वजह से। क्या सम्यक दृष्टि देव या नरकों में करण लब्धियाँ प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सम्यक दृष्टि देव या नार की करण लब्धि प्राप्त कर, अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होना है तो अगर वो क्षय क्षमिक कर रहा है तो करण लब्धि का आपने प्रश्न किया है तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जब प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसकी करण लब्धि होगी और उसी पांचों लब्धियों को प्राप्त करके और फिर वो अपना सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। रही बात अन्य जो करण की बात आप कर रहे हैं, अगर यहाँ पर करण लब्धि से आपका प्रश्न करण से है, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उस अपेक्षा से वहाँ तो नरक में पाया जाएगा ही नहीं। वो तो यही पूरे 3 करण करके क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और फिर अधोलोक में जा सकता है प्रथम नरक में, और शेष अगर औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो 3 करण करता है और क्षय क्षमिक करता है तो 2 करण वहाँ पर उस जीव के होते हैं। क्या उन्होंने 4.5 पुद्गल परावर्तन पूरे कर लिए हैं और अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष प्राप्त करते हैं? पहली बात तो पंच परावर्तन का मतलब आप ये मत समझिए कि 5 पुद्गल परावर्तन। मेरे ख्याल से जो प्रश्न करता है उनका प्रश्न ऐसा मन में आ रहा होगा कि पंच परावर्तन का मतलब होगा पंच पुद्गल परावर्तन। ऐसा नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन है। इस पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उसका आधा कहलाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। पंच परावर्तन में पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उसका आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। और उस अनुसार ही अर्ध पुद्गल परावर्तन एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसके भीतर वह जीव निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। व्यंतर देवों की उपादशय्या कहाँ होती है? यदि खर भाग और पंख भाग में होती है तो जो मध्यलोक में यत्र तत्र निवास है तो उनकी उपादशय्या कहाँ होती है? जहाँ व्यंतरों के निवास बने हुए हैं। ऐसा मात्र नहीं समझिए कि मात्र अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में ही उनकी उपादशय्या होती है, ऐसा नहीं है। उनमें तो होती हैं। 3 उनके निवास जो बताए गए हैं ये शाश्वत निवास है, यत्र तत्र विचरण करने वाले नहीं हैं। भवन, भवनपुर और आवास, अगर किसी नदी, तालाब आदि स्थानों पर, पर्वत स्थानों पर अगर किसी व्यंतर देव का निवास स्थान बना हुआ है तो वहाँ भी उनकी उपादशय्या समझनी चाहिए। वहाँ भी उनकी उपादशय्या बनी हुई है, तदनुसार उनका वहाँ पर जन्म होता है। अब वो किस रूप में है, वो वहाँ उस रूप में जिस स्थान में जिस रूप में रहते हैं उस अनुसार वैसे उनकी उपादशय्या वहाँ पे बनी हुई है। चित्रा पृथ्वी मध्यलोक का भाग है या अधोलोक का? चित्रा पृथ्वी जो है वो मध्यलोक का भाग कहा जाता है, क्योंकि अधोलोक का प्रारंभ जो है चित्रा पृथ्वी के नीचे से होता है। जब हम 7 राजू की गणना करते हैं, वो 7 राजू कहाँ से गनेंगे? चित्रा पृथ्वी, 1000 योजन की जो चित्रा पृथ्वी है उसकी जो मतलब उसी में सुमेरु पर्वत की जड़ है।
तो वो जो जड़ है सुमेरु पर्वत की, वहाँ से पूरा सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है। तो 1,00,000 योजन का मध्यलोक लिया जाता है और जो अधोलोक है वो चित्रा पृथ्वी के नीचे वज्रा पृथ्वी से प्रारंभ होता है, वहीं से पूरा 7 राजू हमको लगाना चाहिए। और वज्रा से लेकर के और शर्करा प्रभा तक 1 राजू है। फिर उसके बाद एक एक पृथ्वी को लगा करके 7 पृथ्वी 6 राजू में आ जाती है। कलकला का भाग और नीचे के 3 वातवलय ये 1 राजू। इस तरह से 7 राजू अधोलोक का कहा गया है। पद्म हृद में श्री आदि देवी 6 व्यंतर देवियों के निवास है, जो सोधर्म इंद्र की आज्ञा में रहती है। उनकी उपाश्रय कहाँ होती है? वहीं होती है। पहली बात तो अभी वो प्रश्न आया नहीं है, आपने थोड़ा सा बाहर से ले लिया, या आगे वर्णन आएगा तब हम पढ़ेंगे। उनकी उपाश्रया भी वहीं बनी हुई होती है जहाँ जिन देवी देवताओं का निवास पर्टिकुलर है, भवन, भवनपुर और आवास के रूप में, इन तीनों स्थानों पर उनकी उपाश्रयाएँ कही गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवान जी की अप्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उनमें व्यंतर देव निवास करने लगते हैं। इससे क्या समझना चाहिए? नहीं, घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, ये तो स्पष्ट सी बात है, लेकिन व्यंतर देव उनमें निवास करने लगते हैं ये हमने कभी नहीं सुना। और व्यंतर देव क्यों निवास करेंगे इस बारे में भी अपन विचार कर सकते हैं। क्यों निवास करेंगे व्यंतर देव? व्यंतर देव कौतूहलवश कुछ क्रिया कर सकते हैं, लेकिन उन प्रतिमाओं के अंदर या उस स्थान पे व्यंतर देव निवास नहीं करते हैं। समझाने की दृष्टि से या उन प्रतिमाओं को हटाने की दृष्टि से, भय उत्पन्न करने की दृष्टि से ऐसा कथन कर दिया होगा किन्हीं ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें व्यंतर देव निवास करते हैं। लेकिन जब आपने प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को घर में रखने का प्रश्न किया है, तो उसमें मेरा निवेदन आपसे ये कहना चाहूँगा, अप्रतिष्ठित प्रतिमाएँ तो हमको घर में रखनी ही नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव बहुत बार अपने प्रवचनों में, जिज्ञासा समाधान में बहुत बार स्पष्ट रूप से हमें निर्देश देते हैं, अप्रतिष्ठित प्रतिमा रूप में आप चित्र रखिए ना, फोटो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल उसी आकार में, जैसे मंदिर में भगवान है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, किसी रूप में अगर आप वैसे ही मूर्ति बना करके और अपने घर पे रखते हैं, अप्रतिष्ठित हैं, बहुत अमांगलिक है, अकल्याण का कारण है, अगर है तो उन्हें हमें हटा देना चाहिए। रही बात प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के रखने की, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के रखने का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसे हम गृह चैत्यालय नाम से कहते हैं। लेकिन उसमें भी मेरा निवेदन यह है, गृह चैत्यालय जो होना चाहिए उसका जब हम वर्णन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पहले के घर बड़े होते थे, उनका कैंपस बहुत बड़ा होता था। जो हमारा निवास स्थान बना है, जहाँ हम रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, वॉशरूम वगैरह सब हैं, उनसे भिन्न अलग पूरा उनका नीचे से नींव निकाल करके और फिर उसी कैंपस में, कैंपस भले ही वो होगा, कहलाएगा गृह चैत्यालय, लेकिन जहाँ हम रहते, खाना पीना, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, सारा सब क्रियाएं करते हैं संसार की, उससे भिन्न होता है। वहाँ पर वो गृह चैत्यालय का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। वर्तमान में हमारे साथ में ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पा रही है। हम लोग फ्लैट में रहते हैं या अपने घर में भी रहें, किसी भी स्थान पे रहें, अगर वहीं हम भोजन पान कर रहे हैं, वहीं हम वॉशरूम जा रहे हैं और वहीं बगल की दीवार में भगवान विराजमान है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति में वैसे भगवान को विराजमान घर में, उस स्थान में, घर हमारा छोटा है, वहीं सब कुछ हो रहा है, तो वो प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ भी अपने को घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव तो यंत्र जी रखने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि जब घर में हम संसार के सारे कार्य कर रहे हैं, भगवान की, यंत्र जी की उतनी विनय नहीं हो पाती, उतना सम्मान, उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, साथ में संसार के सारे कार्य करने के कारण से और अविनय होती है, पुण्य की बजाय पाप लगता है, इसलिए उससे अपन को बचना चाहिए। राक्षस जाति को पृथक क्यों रखा पंख भाग में? इसमें कोई विशेष निमित्त नहीं है। जैसे भवनवासी देवों में असुर कुमार विशेष होते हैं, ऐसे ही व्यंतर जाति के देवों में राक्षस नाथ जाति के जो देव होते हैं ये विशेष होते हैं। वज्रा पृथ्वी समझा दीजिए। वज्रा पृथ्वी, पृथ्वी का नाम है ये तो। जो खर भाग हमने बनाया 16,000 योजन मोटा जो खर भाग है, उस 16, प्रश्न आया था पहले, ये 16,000 योजन के पहले खर भाग में 1,000 योजन की 16 पृथ्वियाँ बनी हुई है। 1,000 योजन की 16 पृथ्वियाँ बनी हुई है, जिसमें पहली पृथ्वी का नाम है चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन, दूसरी पृथ्वी का नाम है वज्रा पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी का नाम है वैडूर्या पृथ्वी। इस तरह से 16 पृथ्वियों के नाम हैं। तो अधोलोक का जो प्रारंभ है
ये जो वज्रा पृथ्वी है यहाँ से होता है, ऐसा समझना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या ज्योतिषी देवों के मध्य ज्योतिर्लोक में भी व्यंतर देव रहते हैं तथा उनके ऊपर के क्षेत्र में भी रहते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं है। ज्योतिषी देवों का निवास स्थान मात्र 790 से 900 योजन के मध्य में है। मात्र जो हम कल आगे वर्णन आएगा ज्योतिर्लोक का, वहाँ हम पढ़ेंगे नीचे चित्रा पृथ्वी से 790 से लेकर के 900 योजन जो परिमाण है 110 योजन का, उसमें ये ज्योतिषी देव रहते हैं। व्यंतर देव तो अपन ने पढ़ा जब उनका निवास सुमेरु पर्वत के वहाँ तक है, पूरा सुमेरु पर्वत लिया है, तो मध्य में भी और ऊपर भी व्यंतर देव निवास कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, करते ही हैं। प्रश्न 68 के अनुसार तो व्यंतर देवों का निवास 1,99,000 योजन प्रमाण क्षेत्र का है, जबकि प्रश्न 70 के अनुसार चित्रा एवं वज्रा पृथ्वी की संधि से लेकर मेरु पर्वत की ऊंचाई यानी 1,00,000 योजन क्षेत्र का है। यह कैसे? मैंने जब ये प्रश्न आपको पढ़ाया है उस समय भी मैंने आपसे निवेदन किया कि ये तो मात्र सुमेरु पर्वत की ऊंचाई की अपेक्षा से कथन कर दिया कि चित्रा और वज्रा की संधि से लेकर के और सुमेरु पर्वत के ऊपर तक, लेकिन खर भाग और पंख भाग भी तो हमको इंक्लूड करना है। वहाँ जब निवास क्षेत्र बताया गया तब उसमें अगर पुस्तक में उत्तर में ये नहीं लिखा हुआ है कि खर भाग और पंख भाग, वो भी अपन को इंक्लूड करना है। खर भाग और पंख भाग जो है वो 1,00,000 योजन का है। अब जब अपन अगर सुमेरु पर्वत के 1,00,000 को ऊपर अलग निकाल देते हैं तो नीचे का 99,000 बचेगा। बात तो एक ही है। चित्रा पृथ्वी के 1,000 योजन को अगर हम सुमेरु पर्वत के साथ में जोड़ लेते हैं 1,00,000 में, तो नीचे का स्थान जो है वो खर भाग कितना बच जाएगा? 15,000 योजन 16,000 में से, और जो पंख भाग है वो 84,000, तो 84 और 15 99, और 1,00,000 का सुमेरु 1,99,000, तो वो भी पूरा अपने को जानना चाहिए। हम नीचे के खर भाग और पंख भाग को एक गिने अथवा सुमेरु पर्वत को एक गिने तो वो 1,000 योजन इधर और इधर दोनों मिलाएंगे तो 1,99,000 हो जाएगा। क्या व्यंतर देव जम्बूद्वीप के तिर्यक पूर्व पश्चिम दिशा में भी रहते हैं या नहीं? कृपया स्पष्ट करें। रहते हैं, पूर्व और पश्चिम दिशा में भी रहते हैं। पूर्व और पश्चिम दिशा ये वाली हो जाएगी, लेकिन चूंकि हम गहराई की बात कर रहे हैं अभी, हम जहाँ पर रहते हैं मध्य लोक में, एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा, तो उस अपेक्षा से उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र की जब हमने चर्चा की तो जो उत्तर में रहने वाले हैं वे उत्तरेंद्र, जो दक्षिण में रहने वाले हैं वे दक्षिणेंद्र। पूर्व और पश्चिम में भी उनका पूरा निवास बना हुआ है, तभी तो हमने असंख्यात द्वीप समुद्र बोला। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में उन देवों का पूरा निवास बना हुआ है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या देव 5, 6, 5वें और 6ठे काल में भी मध्यलोक और अधोलोक में भ्रमण कर सकते हैं? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 6ठे काल का वर्णन तो नहीं है, लेकिन चूंकि व्यंतर देवों का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो व्यंतर देवों की अपेक्षा से पंचम काल हैं, और वैमानिक देवों के आने का जरूर वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वैमानिक देव नहीं आते हैं, लेकिन व्यंतर देव तो रहते ही मध्यलोक में, अधोलोक में रहते हैं, तो यहाँ वहाँ जाना आना उनका बना रहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आ जा सकते हैं। जैसे मनुष्यों के एक श्वास में एक धड़कन समझा जाता है, निगोदिया जीव के संबंध में तो क्या देवों में भी इसी प्रकार समझना चाहिए? क्या वैक्रिक शरीर में धड़कन होती है? देखो, पहली बात तो हमको जो धड़कन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक श्वास में जो धड़कन कहा जाता है ये निगोदीय जीव की आयु की अपेक्षा से हमने वहाँ पर कथन किया है। वहाँ वो भी श्वासोच्छ्वास तो लेते हैं, लेकिन स्पंदन इतना ज़्यादा थोड़ी ना होगा जितना स्पंदन हमारा होता है, जितने धड़कन हमारी होती है। रही बात, आपने कहा देवों में धड़कन होती है, धड़कन तो एक शरीर की प्रोसेस है। जहाँ तक आयु है, श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उस अनुसार हमारा शरीर में तदनुसार कंपन होता है, धड़कन होती है, तो वही चीज़ देवों में भी समझनी चाहिए। अब बाकी ये वर्णन शास्त्रों में कहीं पढ़ने को तो नहीं मिला है, अब जब कभी देव बनेंगे तो खुद अपनी धड़कन सुन लेंगे, देख लेंगे कि होती है कि नहीं। अगला प्रश्न, नीचोपपाद देव क्या होते हैं? ये तो हमने पहली बार सुना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन ने पहली बार सुनी है और सुनेंगे। अपन ने कोई बहुत बड़े शास्त्र थोड़ी ना पढ़ लिए बड़े बड़े।
जो अपन ये सोचें कि पहली बार सुनी है, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि बड़े ग्रंथों में इन सब का वर्णन आता है और इसीलिए उन्हीं के अनुसार ये सब नीचोपाद है, उत्पन्न है, अनुत्पन्न है, इस तरह के देवों का वर्णन कहा गया है। व्यंतर देवों के चैत्य वृक्ष के अलावा क्या अकृत्रिम चैत्यालय भी होते हैं? यदि हाँ तो कितने? ये चैत्य वृक्ष जो हैं, जो अपन ने जैसे भवनवासी देवों में पढ़ा था ना, चैत्य वृक्ष ही उस पर्वत के ऊपर चैत्य वृक्ष बना हुआ है और वही अकृत्रिम चैत्यालय के रूप में है। ऐसे ही इनकी ये जो चैत्य वृक्ष है यही अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और कितने हैं? जितने उनके स्थान हैं। इसलिए अपन ने उनके स्थानों को असंख्यात कहा है। असंख्यात हैं और असंख्यात ही अकृत्रिम चैत्यालय हैं। व्यंतर देवों के निवासों की जानकारी के लिए जो हाथ का प्रमाण है वह कौन सा समझे? एक हाथ बराबर 1.5 फुट का एक हाथ होता है, वही प्रमाण अपन को हमेशा लगाना है। जहाँ पर भी एक हाथ की बात की जाए वहाँ पर 1.5 फुट अपन को ग्रहण करना चाहिए। एक हाथ बराबर 1.5 फुट। आगे एक प्रश्न आएगा आत्मांगुल, उत्सेधांगुल और प्रमाणांगुल, उसमें इसको हम और स्पष्ट करेंगे। पल्य और पल्योपम में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। पल्य कहें अथवा पल्योपम कहें, पल्य के समान। पल्य मतलब पल्य और पल्योपम मतलब पल्य के समान। तो इसलिए सागर कहें अथवा सागरोपम कहें, दोनों का एक ही अर्थ है, सागर। क्या व्यंतर अपना पूर्व जन्म जानते हैं? हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जान सकते हैं अगर उनकी अवधि ज्ञान के क्षेत्र के भीतर वो आता है तो। जहाँ वो पूर्व में थे अगर वहाँ तक उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र है तब वो अपना पूर्वभाव जान सकते हैं। नीचोपाधिक देव चित्रा पृथ्वी से एक हाथ ऊपर बताया है और चित्रा पृथ्वी के ऊपर 1 योजन तक मिट्टी या धूल पड़ी हुई है। इसका अर्थ हुआ कि उपर्युक्त जाति के देव धूल के अंदर ही निवास करते होंगे। कृपया स्पष्ट करें। धूल के अंदर ही निवास करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब पृथ्वी के अंदर निवास कर रहे हैं तो ये भी तो एक पृथ्वी ही है। आज जिस ज़मीन पे अपन रह रहे हैं चित्रा पृथ्वी का कहते हैं, ये 1 योजन तक अपन ऊपर पूरा मिट्टी और ये सब पानी वानी सब भरा हुआ है, उसमें अपन लोग ऊपर रहते हैं। तो ये भी तो एक पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। चित्रा पृथ्वी से एक हाथ ऊपर कहा है तो वही बात अपन को वहाँ पर समझनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस पृथ्वी से एक हाथ ऊपर। चित्रा पृथ्वी से एक हाथ ऊपर है, अब उसके ऊपर कितने में मटेरियल में। अब आप ये क्यों सोच रहे हैं? हम तो सिर्फ भरत क्षेत्र के आर्य खंड में ये स्थिति है ना, सिर्फ भरत क्षेत्र के आर्य खंड में 1 योजन तक धूल मिट्टी आदि है जहाँ काल परिवर्तन होता है, उस समय पूरी चित्रा पृथ्वी स्पष्ट दिखती है। बाकी स्थान तो सब जगह एज इट इज़ है, वहाँ काल परिवर्तन होता ही नहीं है। तो वहाँ तो पृथ्वी बिल्कुल चित्रा पृथ्वी ही सदृश पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। उसी के ऊपर सब अन्य द्वीप समुद्र बने हुए हैं। जो द्वीप जितने भी है वो चित्रा पृथ्वी पे बने हुए हैं, समुद्र जितने भी है वो वज्रा पृथ्वी पे बने हुए हैं। उसका वर्णन हो सकता है आगे आए, तो उसी अनुसार हमको यहाँ पर समझना चाहिए। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न 73 बता दीजिए। देखिए फिर से प्रश्न 73, इसमें कुछ विशेष नहीं है। मेरा निवेदन आपसे, जिनने ये प्रश्न किया है, ये अनेक प्रकार के जो व्यंतर देव हैं, नीचोपपाद वाले हैं, नीचोपादिक देव हैं या दिग्वासी देव, अंतर्वासी देव, ये कहाँ रहते हैं ये बताया गया है। चित्रा पृथ्वी से एक हाथ ऊपर नीचोपादिक देव हैं और उन नीचोपपादिक देवों से 10,000 हाथ ऊपर दिग्वासी देव हैं, फिर उनसे 10,000 हाथ ऊपर अंतर्वासी देव हैं। इस तरह से उन देवों के निवास स्थान की हमने यहाँ पे चर्चा की है, वही अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। आइए, समय आपका हो गया, आगे फिर हम कल देखेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की।